हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग से इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम फिर सीधे जाएंगे। मम पापा, पहले हम कहाँ जा रहे हैं? लाल किला की ताजमहल? ये लाल किला है ना। लाल किला जा रहे हैं पहले हम। वो कह रहा लाल किले के सामने पार्किंग है। चलो। तो गाइस पहले हम जा रहे हैं लाल किला। तो अब मैं आपको लाल किला का पूरा व्यू दिखाऊंगी। जो ताजमहल का ब्लॉग होगा वो अलग से। तो इसलिए आप सोच रहे होंगे लाल किला, वो भी आगरा में, वो भी ताजमहल। ताजमहल तो आपने सुना होगा आगरा में, लेकिन आपने सुना होगा आगरा में लाल किला कुछ भी। खुले से खुले बात मेरी सुनो बात। खुले खुले इसलिए ये जो लाल किला है, मेन लाल किला है जो दिल्ली में है, वो लाल किला नहीं है मेन। लेकिन ये जो हमारे सामने है लाल किला, आपको दिखाऊंगी, सरप्राइज है। तब आपको दिखाती हूँ किला। वहाँ जो गए तो ऐसे है बैक, मतलब पीछे का साइड। वो कितना बड़ा, वहाँ से तो पूरा वहाँ तक नहीं दिखा। मतलब मुझे अभी तो आगे और है, लेकिन मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा ना। देखो वहाँ पे है लाल किला, वहाँ पे। चलो उतरते हैं गाड़ी से। एकदम फाइनली गाइस जा रहे हैं लाल किला। बेटा भाई जाएंगे ना सीधे, वहाँ से दिख नहीं है। वहाँ पे कितनी भीड़ है, मैं पे वहाँ पे जाना है। अब बना ले ब्लॉग को। अब तो वो तो बना ली, वो तो बना ली। चलो गाइस, वैसे इतनी तो भीड़ नहीं है, चलो तब भी चलते हैं। ऐसे इतनी भीड़ तो नहीं है, वहाँ से दिख रहा था शायद से। अब भीड़ थोड़ी कम हो गई है। भाई एक फोन पकड़े, वो फोटो खिंचवाना। गाइड अंदर नहीं गाइड ले जाते मैडम, बिना गाड़ी क्या घूमो। गाइड तो बोल रहे हैं बिना गेट में गाइड ले जाओ। गाइड रिक्वेस्ट आएगा, समझ में आएगा। 16 गाइडों का बना हुआ है। बढ़िया बढ़िया एंगल से आपको फोटोग्राफी बिल्डिंग अंदर जाओ, क्या क्या कहीं नहीं लिखा हुआ है। आखिरकार हम जा रहे हैं इधर। ये मेरा एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, तो हमारी एंट्री हो रही है। तो फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है। आज बेटा भाई ये लो, जब आप घूमेंगे तब पूछेंगे आप। कोई बात चलो। टिकट तो आगे चेक। अरे हाँ टिकट तो महिला अंदर उन्हें तो पुष्ट भी जाना है। फोटोग्राफर के पास अब बेटा आ गए। यह है लाल किला। तुम्हें भीड़ सही होगी ना? इतने कराते नहीं नहीं आदमी यार वो खा ले पहले। हाँ ना, एक दूसरे बिस्कुट का पैकेट ले लिया तो फिर अंदर किसी को भूख लगी। अरे हाँ ये तो वो थोड़ी भूख लगी टीम। फर्स्ट वेट देखना है, मुझे देखो बस आपको पहला गेट नजर आ रहा नहीं आ रहा है ना? वो बात सही है।
यार हम तो हमको वो जान थोड़ी रहा है, हमको पढ़ना थोड़ी चल रहा हूँ आपके साथ, मेरी मेहनत देखो, अगर आप खुश हो जाए तो लगे यार वाकई में यार बंदे ने मेहनत किया। जब 700 रुपये देना मेहनत तो 200 रुपये के पीछे क्या मतलब, मैं ये कह रहा हूँ। अरे हम तो आते रहेंगे, हमें क्या है 1.5 घंटे में आ जाए देख लेंगे। चल रहा हूँ आपके साथ, घूम लो, अच्छा लगे जाते हम एक चीज़ आते रहेंगे, एक चीज़ फिर हफ्ते बाद बात करेंगे। चल रहा हूँ आपके साथ, खुश हो जाए तो 700 रुपये। हाँ गुड़िया, हाँ इसको बनाने में 95 ईयर्स हो गए थे, 95 से 4000 मजदूरों ने प्रतिदिन कार्यकर्ता से बनाने में। मुगल टाइम में इसकी लागत का खर्चा आया 35 लाख रुपये, 35 लाख रुपए का राजा के समय। तो मैडम अकबर ने इसको 2 भागों में बांटा, एक 75% और एक 25%। 75% एरिया आर्मी का है। जब राजा का टाइम था तो राजा की सेना रही, ब्रिटिश टाइम रहा तो ब्रिटिश सेना, आज इंडियन टाइम है तो इंडियन सेना अभी रहती है। ये 25% आपको देखने को मिलेगा जो राजाओं का लेवल पर। देखो इसका बनवाने का स्टार्टिंग किया था अकबर ने 1565, 1565 में, और अकबर ने इसमें 8 साल काम किया था 1573 तक। अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां ने इसको कंप्लीट किया था 1660 में, 1660। देखो मुगलों की फर्स्ट कैपिटल आगरा, पहली राजधानी आगरा है, सेकंड फतेहपुर सीकरी, थर्ड में शाहजहां लेके गए थे दिल्ली 1638 में, 1638 में शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, ये 3 मुगलों ने दिल्ली से राजा। देखो आप जिस गेट से एंटर कहते हैं ना, फर्स्ट गेट अमर सिंह गेट, जो पहला वाला गेट है ना, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक हुआ, उस गेट का नाम है अमर सिंह गेट, अमर सिंह शाहजहां के चीफ कमांडर। सेकंड वाला गेट है, यहाँ आपका टिकट चेक हुआ है, इससे कहते हैं नौबत खाना, नौबत खाना समझते हो, वेलकम गेट। थर्ड गेट इससे कहते हैं अकबरी गेट। सर ये तीनों गेट है ना जिग-जैग में बने हुए, टेढ़े में। जब आप पहले गेट से एंट्री करेंगे तो सेकंड गेट दिखाई नहीं देगा, सेकंड गेट पे आएंगे थर्ड गेट दिखाई नहीं देगा, जब आप थर्ड गेट क्रॉस कर जाएंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गेट दिखाई नहीं देगा। अगर कोई एनिमी इसके अंदर एंट्री होता है, आसानी से रास्ता मालूम ना चल पाए, प्रेशर से अटैक ना कर पाए। जब कोई राजा, कोई रॉयल फैमिली एंट्री होती थी ना, तो गेट के दोनों साइडों में बैठ के ड्रम बजाए जाते थे। ये बड़े बड़े आर्च की तरह सिक्योरिटी के लिए सेना खड़ी रहती है। ऊपर में दोनों साइडों में बालकनी देख रहे हैं, लेडीज डांस करती है, 3 विंडो घर में, 3 विंडो घर में, ऊपर से फ्लावर्स राजा का वेलकम कर रहे हैं, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर सदा। लो आप तो आज हम अंदर चलते हैं, आगे अंदर का भी बहुत अच्छा मतलब समझते हैं कैसे होता है। ये हमारा थर्ड गेट, वहाँ का भी सारा समझाएंगे हमें कि क्या क्या होता था, राजा रानी पता नहीं यहाँ पे नहीं दे रहा ना। सामने का वो गेट देख रहे हैं, वो एलिफेंट गेट है, हाथी दरवाजा। इस स्लोप की हाइट देख रहे हैं, ये 45 फुट की ऊंचाई है। ये आप लोग रेंट का कटिंग देख रहे हैं, ये कोई आगरा फोर्ट की कोई डिजाइनिंग नहीं है। राजाओं के हाथी घोड़े आते थे ना, स्पीड ब्रेकर, बस बाउंड्री फ्लर का गेट को तोड़ के एंट्री था, तो ऊपर में हेवी रॉड रखते थे स्टोन के, उनको डाउन करते थे दुश्मन को रोकने के लिए। जैसे बाहुबली मूवी में डाउन नहीं करते रोलरों में आग लगा लगा के, उसी प्रकार से ये गेट के दोनों साइडों में हाथ दिख रहे हैं। ये मुगल टाइम का अस्तबल है, अस्तबल समझते हो, जो राजा के घोड़े रहते थे। इधर तो ऑफिस बनवा दिए, इधर स्टोर रूम बनवा दिए। अब ऊपर आइए, ऊपर से बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। सुबह से यहाँ पे मतलब राजा के घोड़े के थे और यहाँ से ब्रेकर था, तो इसकी आपने सुनिया है। हाथी गेट, हाथी गेट, हाथी गेट है पापा, ये है ना हाथी गेट। देखो सर, ये 75% एरिया आर्मी का है, इधर आर्मी रहती है आज भी। जब राजा का टाइम था तो राजा की सेना रही, ब्रिटिश टाइम रहा तो ब्रिटिश सेना, आज इंडियन टाइम तो इंडियन सेना आज भी रहती है। रहती है। यस, आगरा कंटोनमेंट एरिया छावनी, छावनी उधर है। उनके लिए दूसरा गेट है दिल्ली गेट, उस गेट से आते जाते हैं वो। देखो ये सामने देख रहे हैं, बीच में स्टोन रखा हुआ, राउंड में दिख रहा है गोल गोल पत्थर, ये वाथिन टप है जहांगीर का नहाने का, वाथ टप। 8 फुट चौड़ा है, 5 फुट गहरा है, 3 सीढ़ी अंदर बना हुआ है, 3 सीढ़ी बाहर।
इसमें भाई ने 3 टन 3000 किलो वजन एक ही स्टोन का बना हुआ है, 1 स्टोन। इसे कहते हैं जहांगीर वाटर। बाथिंग टप है जहांगीर का नहाने का। ऐसा नहीं था कि जहांगीर खुले में नहाता हो, ये पहले उस महल में रखा था, अंदर में कुंवरी महल में भारत जी आपको दिखाने के लिए मैं रख दिया ओपन में। सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि एक ही स्टोन का, कोई जॉइंट नहीं, कोई आर्च नहीं है, एक बहुत बड़े स्टोन में से तराश के निकाला है। हाँ एक फोटो खींच, यहाँ खड़ी है बड़े में। कल बुरा हाल कर रखा था। अरे पता नहीं पढ़े लिखे दुकानदारों पे यार क्या है वो। अरे कल वे लेडी का बैग लेके भाग जाओ। अच्छा, ये है स्नान कुंड। अच्छा भाई होली सी खेल के आ रहे हो तुम्हें? होली तो वहाँ खेले बरसाने में। तब नहा के आ रहे हैं। वो तो कपड़े चेंज कर दिए हमने। ये 3 स्टेप चढ़ने का है, 3 स्टेप अंदर बना उतरने का। एक स्टेप डैमेज हो गया है। ये फर्शियन में आयतें, लेकिन ये जो नहाने की जो आयतें होती हैं खराब हो गई हैं, मिट गई। आ रही हो? सामने का महल जिसे कहते हैं जहांगीर महल एंड रंग महल एंड वेलकम की बराबर में देख रहे हैं। कुंवरी महल वो डैमेज हो गया है, उसको डैमेज कर दिया था सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट था राजस्थान का राजा भरत प्रकाश में। जाट ही है। कौन से होती हो तुम? राजस्थान से कहाँ से आए आप? गाजियाबाद। इधर ही है गहलोत तो राजस्थान में ही है। गहलोत हम तो यहाँ इधर हैं। नहीं वैसे राजस्थान में बहुत निकला हुआ तो वो तो वहीं का है। वो तो हम तो रहे यहाँ रहे बुलंदशहर साइड। पैरसल बुलंदशहर। ओ तो उसको डैमेज कर दिया था सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट था राजस्थान का राजा भरत प्रकाश ने अटैक किया था 1764 में, सन 1764। देखो अकबर कितनी रानी थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इस्लाम। 1582 में, 1582 में तीनों रानियों के तीनों धर्म अलग अलग थे। फर्स्ट गेट स्टार दिख रही 3 स्टार, ये क्रिश्चियन रानी का है। व्हाइट मार्बल में आले देखते मेहराब ये मुस्लिम का है। ये गेट के ऊपर लोटस दिख रहा कमल का फूल, ये हिंदू रानी का है। क्रिश्चियन रानी का नाम मरियम, मुस्लिम का रुकैया बेगम, हिंदू का जोधाबाई, अकबर का 3 भाई। 1 हिंदू 1 मुस्लिम 1 क्रिश्चियन। मरियम, रुकैया बेगम, जोधाबाई। पूरा टर्की बना दिया घोड़े पर दिए। वीडियो बना के ऊपर की बना रही हो? देख लो कमरे सोने से बन गया। इसे कहते हैं रंग महल। इसे कहते हैं रंग महल। रंग महल तो समझते हो आप? डांस महल। मुगल टाइम में डांस होता था, नृत्य होता था। ऊपर कैंप बने हुए, वहाँ राजा बैठते थे। सेकंड नीचे झरोखे में रानी, ऊपर टॉप पे राजा, नीचे झरोखे में रानी। ये पर्दे में छोटे फिर हाँ, इस साइड में छोटे छोटे रानी नहीं रानी। 84 रानी उनकी दादशाह, उनकी नौकरानी। अकबर की हिंदू रानी थी ना जोधाबाई, उनके लिए मंदिर भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। सर मुगल टाइम में जाती थी मूर्ति भी सोने चांदी की। औरंगजेब ने मूर्तियाँ निकलवा दी क्योंकि औरंगजेब हिंदू धर्म को मानता। ये सामने देख रहे हैं डाइनिंग एंड किचन रूम बैक साइड में डैमेज हो गया है। डाइनिंग हॉल आगे जो आप देख रहे हैं जहांगीर का बेडरूम। ये जहांगीर का बेडरूम है। मुगल टाइम में नो विंडो नो दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे होते थे। बैक साइड में गैलरी देखा, अंदर में जाली लगी हुई, अंदर में मसाल जला के लगा दिया करते थे। जो प्रदूषण होता है वो ऊपर निकल जाता था। जालियों में से लाइट आती थी रोशनी के लिए। तो जितना भी रेड सैंडस्टोन से काम कराया अकबर जहांगीर ने बनवाया, व्हाइट मार्बल साइड। औरंगजेब ने कोई कार्य नहीं किया था। औरंगजेब ने अपने पिताजी शासन छीना था, राज किया था। अब देखेंगे जहांगीर की लाइब्रेरी जहांगीर लॉय कोर्ट की। अंकल अंदर चल सकते हैं? हाँ चलना। मूर्ति है अब कुछ नहीं है, करना भी आलो। सो गाइस आपको अंदर जाके
फिंगर तो कज़न जा रहे हैं उसके अंदर, जो शायद से राजा रानी की लाइब्रेरी थी। पापा लाइब्रेरी है ना ये? देखो इससे कहते हैं जहांगीर की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जहांगीर की। आपको छोटे छोटे आले देखना है, आले यहाँ उनकी बुक्स किताब होती थी, गीता कुरान भागवत XYZ जो भी उनकी बुक्स होती थी यही पर रखते। आपको मालूम है हुमायूं कैसे रहती थी, हुमायूं कैसे मरा? लाइब्रेरी की सीढ़ी होती है, मुगल टाइम में स्टेप होती थी, सीढ़ी गवर्नमेंट ने सीढ़ी हटवा दी क्योंकि टूरिस्ट इसके ऊपर चढ़ जाती थी सीढ़ी। मुगलों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी दिल्ली के अंदर में हुमायूं के बराबर है। दिल्ली की लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के बना था हुमायूं, अकबर का फादर। अब देखेंगे एसी रूम राजाओं का कंडीशन। पापा ये क्या है? वो ताज दिख रहा है, ये पानी का वो ताज दिख रहा है। हाँ, यहाँ से ताज खाना समझते हो आप? नहीं। नौबत खाने का मतलब म्यूजिकली ड्रम हाउस। जैसे मॉर्निंग में सेनाई बजती है, दोनों साइडों में बैठ के ड्रम बजाए जाते थे, ढोल। ये बैक साइड में देख रहे हैं सर्वेंट क्वार्टर है, डैमेज गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ये बंद रहते हैं। देखो इसे कहते हैं एसी रूम, राजाओं का कंडीशन रूम। राजाओं के ज़माने में कोई लाइट कूलर पंखा एसी वगैरह कुछ नहीं होता था, तो राजा लोग अपनी सेफ्टी के लिए एसी बनाते। जस्ट सामने आप देख रहे हैं एसी रूम, इसका टैंक ऊपर बना हुआ है। ऊपर से उनकी दादशाह, उनकी नौकरानियाँ पानी डालती थी। साइडों में इसकी दीवार फाकी है, पोली दीवारें हॉलो है। साइडों में दीवारों में पानी आएगा। जब पानी गर्मियों में गर्म हो जाता है ना, जस्ट नीचे आपको होल दिख रहा होल, वहाँ से पानी निकाला जाता था ड्रम के अंदर। इस ड्रम से आपको होल दिख रहा है, सीधा नदी किनारे बाहर है। समझ आया? दीवारें हॉलो है, ये कॉमन सी बात है। अब दीवारों के बीच में पानी रहेगा तो दीवार ठंडी रहेगी। जब पानी हॉट हो जाएगा तो वहाँ से यहाँ से सीधा नदी आओ। लाइट बंद करा है। और देखो वहाँ से ताजमहल दिखेगा, लेकिन आपको अब अभी नहीं दिखाएंगे। देखो इसे कहते हैं हवा महल। इसे कहते हैं हवा महल एंड गेस्ट समर पैलेस। जो भी राजाओं के गेस्ट आते थे यही ठहरते थे। दीवारें हॉलो है, यहाँ बात भी करना चाहें बात भी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल से बात करते हैं। आप यहीं खड़ी रहना, ओके? बोलो सर, आराम से बोलो। यार वो वाली तक बात इसलिए तो जा हेलो, वो बोले चाचा चाचा हेलो, हेलो, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? राम राम, क्या हुआ? आवाज आ रही थी? देखिए सर, ऐसे राजा दीवार में मुंह देके बात नहीं करते। राजा तो महल को ठंडा रखने के लिए पानी का यूज करते हैं। अंदर से बोलो हॉलो है ना, दीवारें पोली है, इसीलिए आवाज आती है। कहते नहीं है दीवारों के भी कान होते कान पोली नहीं ये बोली दीवार कान होना देख लिया। यार देख के इधर से मुझे सामने इससे कहते हैं मैजिक विंडो। मैजिक विंडो, विंडो कैसी है, ओपन या क्लोज? कैसी है? क्लोज भी ओपन भी। आगे खुल गया, आगे बंद है। आगे फिल्म दिखाई दे। बोले ये तो बंद है, दूसरा जगह बंद है। समझ आ गया कैसे खुला कैसे बंद है? जो नीचे का वेस है ना, वेस, ये वेस खुला हुआ है।
ऐसे है फिर वो ऐसे है, ऐसे हवा बॉल से टकराएगा सीधा अंदर जाएगा, डायरेक्टली हवा के लिए महल को ठंडा रखेगा। ये मैजिक विंडो है, मैजिक। बोला यार तो बता रही कैसे बात कर क्या रहे लगा हैं। हो जाए। देखो सर, अब तक देखा जहांगीर का, आप देखेंगे शाहजहाँ का व्हाइट मार्बल, रेड सैंडस्टोन अकबर जहांगीर ने बनवाया, व्हाइट मार्बल शाहजहाँ। शाहजहाँ की दो बेटियां थी जहानारा एंड रोशनारा। जब शाहजहाँ की दोनों बेटियां शादी के लायक, शादी के योग्य हो गई थी, तो राजा ने उनके वर नहीं ढूंढा, कहीं दूल्हा नहीं ढूंढा, क्योंकि राजा अपना सर किसी के सामने झुकाना नहीं चाहते थे। आपको पालकी दिख रही है डोली, मुगल टाइम में डोलियों में दुल्हन जाती थी, तो राजस्थान डोलियों में दुल्हन जाती थी। राजा ने अपनी छोटी वाली बेटी रोशनारा यहीं पे बिठा के शादी की A to Z जो भी रस्में होती हैं पूरी कर दी थी, लेकिन किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। फर्स्ट ऊपर गोल्ड दिख रहा है, राजा शाहजहाँ ने यहाँ ओरिजिनल गोल्ड जलवाया था ब्रिटिश। जब अंग्रेजों का सर हमारे हिंदुस्तान पे सारा गोल्ड निकलवाया। ये रोशनारा की पालकी है, थोड़ा सा उधर चलेंगे। सिर्फ रस्में, नो हस्बैंड, दूल्हा नहीं था, शादी नहीं करी, सिर्फ रस्में पूरी करके और अपने पास में रखा दोनों बेटियों। हाँ तो ताजमहल दिखेगा। तो अच्छा से हम दिखाएंगे आपको ताजमहल। नीचे तो खाई दिख रही है आपको, आगे वाला खाई है ना पानी का है, दूसरा खाई जंगल का है। पानी में मगरमच्छ रहते थे, जंगल में शेर चीते सिक्योरिटी के लिए, कोई दुश्मन बाउंड्री फ्लांग के इसके अंदर एंट्री ना हो जाए। ये तो सेफ्टी मोड बनवाए थे किले के चारों तरफ। वो ताजमहल है, ये नदी है, देखो वहाँ पे ताजमहल, वहाँ पर दिख गया ताजमहल। दिख गया ताजमहल। हाँ बोरा, बोरा। अच्छी नहर है और देखो बोरा, अबे बोरा देखो अच्छी ताजमहल। नहर है यार। कहाँ है नहर? ये ना नहीं, इसमें मगरमच्छ रहते थे, यहाँ शेर चीता रहते थे। कहाँ? तो वहाँ पे है ताजमहल, वहाँ पे दिख रहा है ताजमहल। पापा दिख रहा है ताजमहल। चलते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ पे क्या हुआ था? This is the same palace like we saw over there. This is for the first daughter, Roshanara. Okay. And that was for Jahana. कुछ भी। यह है सीढ़ियाँ। इधर सुनो जी, देखो ये सामने गार्डन दिख रहा है आपको, यस। सामने गार्डन दिख रहा है, उससे कहते हैं अंगूरी बाग। अब तो गवर्नमेंट ने गार्डन लगवा दिया, ग्रास लगवा दी है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ अंगूर की बेलें आज भी है। जहांगीर के टाइम पे वाइन बनती थी, दारू अंगूर की ग्रिप से लड़े। सामने फाउंटेन दिख रहा है, नोजल, बड़े बड़े नोजलों में से रोज वाटर, स्मॉल छोटे छोटे वालों से सादा पानी खुशबू के लिए। आप लोग खड़े हुए इससे कहते हैं खास महल। ये खास महल है शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम। छत पर 4 लोग दिख रहे हैं, वहाँ पर्दे टांगे जाते थे, साइड में दोनों तरफ दासी पर्दा खींचा करती थी। आपको ये डिजाइन दिख रही है, डिजाइन राजा शाहजहाँ ने यहाँ ओरिजिनल गोल्ड जलवाया था ब्रिटिश। जब अंग्रेजों का साथ हमारे हिंदुस्तान पे सारा गोल्ड निकल गया, लेकिन आज भी आपको थोड़ा सा गोल्ड मिलेगा देखने को। इधर आओ, यहाँ लॉक ओरिजिनल गोल्ड है, ऐसे ही गड़ा हुआ था पूरा महल। इसमें भूसा डलवा के आग लगवा दी थी, जिससे गोल्ड चिपका हुआ था ना वो पिघल गया, तो गोल्ड ऑटोमेटिक नीचे आया। ऐसे ही गड़ा हुआ था पूरे महल। लाओ गोल्ड। सो जैसे का आपने सुन लिया, लेकिन आपको पूरे अच्छे तरीके से सुनने को मिलेगा, कोई बात नहीं। ये है गोल्ड। हाँ, यही खड़े जाओ, आगे आओ। पापा ये है गोल्ड।